कल कहाँ तक पढ़ लिए थे अपने? P फॉर प्रिस्ले, P फॉर प्यूरिफायर, है ना? कौन कर रहा था प्यूरिफाई? प्रिस्ले कर रहा था? नहीं, मिंट प्लांट। मिंट प्लांट। और उसके बाद में अपने क्या पढ़े? जैन इंजन हाउस। तो इंजन क्या करता है? हीट रिलीज करता है। तो प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन कब करता? इंजन हीट रिलीज कब करता? जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, कुछ देंगे तब, है ना? तो कुछ जलाएंगे तब। तब अपना जो प्लांट है वो हीट रिलीज कब करता? जब उसको लाइट मिली तब। ठीक है, चलो ये भी बोल दे। और जूलियस वॉन सैक, सैक है नहीं, थैली। तो थैली के बारे में किसी ने बताया? कौन सी थैली में अपना ग्लूकोज बनता है? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक समझ आ रहा है? एक्सपेरिमेंट पूरा। अपना TW एंगलमैन, एंगल ट्रायंगल, है ना? तो ट्रायंगल क्या रहता? प्रिज्म। तो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किसने लिया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सब आ गया। तो एक्शन स्पेक्ट्रम रिजेंबल्स, क्या बोले अपने? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोले ना। तो ये पूछेगा TW एंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया या फिर एब्जॉर्प्शन दिया? हाँ, उसने ये बताया ना कि कितना फोटो, ऑक्सीजन जितना रिलीज हो रहा है वो इसका सबूत नहीं है कि कितना कोई लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, वो इसका सबूत है कि कितना फोटोसिंथेसिस बन रहा है। हाँ, प्रोडक्ट है ना वो। ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सही है बात? जब फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। तो बाद में मिला ना फिर अपने को, जैसे गन्ने का जूस है ना, गन्ने का जूस। तो जूस और वो जो मटेरियल निकलता है गन्ने का, वो क्या है? बाय प्रोडक्ट। तो जूस तुम्हारा मेन प्रोडक्ट और गन्ने का जो छिलका निकलता है बाद में, वो क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट। तो अगर मैं बोला कि मेरे को एक रूम भर के गन्ने का छिलका निकला है, इसका मतलब जूस भी ज्यादा बना होगा। सीधी बात है ना, ग्लूकोज ज्यादा बना होगा। तो ऑक्सीजन वो गन्ने के छिलके जैसा है। तो गन्ने के छिलके जैसा, इसका मतलब देखो, मैंने अगर बोला कि मेरे को एक रूम भर के गन्ने के छिलके मिले, मैंने गन्ने का जूस बनाया, उसमें रूम भर के गन्ने के छिलका मिला, तो इसका मतलब ये है कि मशीन ने ज्यादा एनर्जी ली होगी, काम करी होगी ज्यादा। लेकिन असल मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि गन्ने का जूस उतना बना, जितना छिलका निकला उतना जूस बना। हाँ, तो हम ये नहीं बता रहे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी एब्जॉर्ब करी, उसका अंदाजा नहीं है। इनडायरेक्टली करी होगी, क्योंकि जब इतना गन्ने का जूस बना तो मशीन ने भी उतना करना है। लेकिन हम डायरेक्ट ये सबूत दे रहे हैं, गन्ने के छिलके उस बात का सबूत है कि जूस कितना बना गन्ने। समझ रहे ना? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कितनी हुई। तो TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट किसके बारे में बताएंगे अपने को? एब्जॉर्प्शन या एक्शन? एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वही रिजेंबल करेंगे। वैसे ही लगभग क्या आएगा तुम्हारा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है? व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम लाइट तोड़ो ना। तो लाइट के जो अलग अलग कंपोनेंट है ना, उसको स्पेक्ट्रल बोलते हैं, पूरे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो कौन सी लाइट का कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सी लाइट का कंपोनेंट ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको क्या बोल दिए? जो लाइट का कंपोनेंट ज्यादा काम कर रहा है, जिस लाइट पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, उस लाइट को बोल दिया अपन ने एक्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्ब मतलब, हाँ, जो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो देखेंगे वो देखेंगे आगे जाकर, बिल्कुल। तो TW एंगलमैन ने किसके बारे में दिए थे? एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लैडोफोरा अलगी यूज करे थे। क्लैडोफोरा जो फिलामेंटस थी, हाँ एरोबिक बैक्टीरिया, ग्रीन अलगी थी, बिल्कुल। क्लैडोफोरा याद रखना है ना, कंफ्यूज करेगा। क्लोरेला दे सकता है तुम्हारे को इसके बारे में। क्लोरेला बेस्ट कंफ्यूज करता है। क्लोरेला, क्लोरेला क्या है? हाँ बिल्कुल, ग्रीन अलगी। देखो, क्लोरेला भी ग्रीन अलगी, क्लैडोफोरा भी ग्रीन। तो प्रोटीन में रिच रहती है वो कौन सी? हाँ, जो स्पेस वाले ले जाते हैं। तो स्पेस ट्रैवलर बड़ा सा वो नहीं ले जाते, छोटी छोटी गोली ले जाते हैं ना, याद रखना। तो स्पेस ट्रैवलर क्या होता है? क्लोरेला ले जाते। क्या ले जाते? हाँ, क्लोरेला। ठीक है ना? क्लोरेला। ठीक है, तो ऊपर जाता है अल्लाह के पास में, तो क्या ले जाते? समझो, ऐसा समझो, क्लोरेला ले जाते। ठीक है, कुछ ना कुछ करके याद करना पड़ेगा अपने को, है ना, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। तो क्लोरेला। दूसरी बात ये कि छोटी छोटी गोली रहती, इसका मतलब वो एक एक यूनिसेल रहती। क्या रहती हो? यूनिसेल रहती। तो इसीलिए क्या करते फिर वो? यूनिसेल रहती। अब लेकिन यहाँ पर लेंगे अगर तुम यूनिसेल गलती से भी, तो क्या गलती से भी अगर यूनिसेल ले लिए तुमने, तो क्या होगा? देखो, यूनिसेल ले लिए तो फिर तो एक सेल है इतना सा। अब अगर ये जितनी भी लाइट इस पे पड़ेंगी, तो यहाँ पर एक ही सेल है नहीं, तो सारी लाइट इस पे पड़ना पड़ेगा, सारे बैक्टीरिया पर आगे चिपक जाएंगे। तुम तो ये देखना चाहते हैं ना कि एक बड़ा सा फिलामेंट ले लंबा सा तुमने, उसके ऊपर लाइट गिरा अलग अलग। देखो, ये पूरी लाइट है तुम्हारी, स्प्लिट होकर अलग अलग टुकड़ों में लाइट जा रही है उसके ऊपर, अलग अलग कंपोनेंट पर। और तुम देखना चाहते हैं लाइट का ये वाला कंपोनेंट कितनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये वाला कितनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये वाला कितनी फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो सबूत देखो, वजह है ना, कुछ ना कुछ वजह पकड़ना पड़ेगा। क्यों क्लोरेला क्यों नहीं लिए? क्लैडोफोरा ही क्यों लिए? क्लैडोफोरा ही क्यों लिए? क्योंकि वो फिलामेंटस है, लंबी है, हाँ, स्ट्रिप के जैसे एकदम लंबी है। तो लंबी है तो लाइट को तुम तोड़कर पूरी तरीके से डाल सकते,
और उसका एक एक स्पेक्ट्रम कितनी रोशनी यानी कितनी फोटोसिंथेसिस करवा रहा है वो देख सकते हैं। अगर तुम गलती से भी क्लोरेला ले लेंगे तो उससे तुमको कुछ भी घंटा मालूम बनी पड़े। समझ में आ रही बात? तो ये रहते हैं, तो ये घुमाने वाला है, यानी तुमको हर जगह हर लाइन में ये देखना है। तो कंफ्यूजिंग जो पॉइंट है ना वो नीट के स्पेशल क्वेश्चन थे। जनरल चीज सबको याद रहती, वो प्रोटीन में लग जा रहे, वो कर रहे, ग्रीन एल्गी ऐसा नहीं पूछेगा तो बताओ कौन सी एल्गी तुम्हारे को वो स्प्रिट्स ट्रैवलर खाते, मालूम है ग्रीन एल्गी खाते कर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कौन से पूछेगा ये वाले क्लाइडोफोरा क्लोरेला जो कंफ्यूजिंग पॉइंट वहां से पूछेगा ना कि तुमने कितना डीप पढ़े, सिंपल बात है उसको। चलो तो एंगल वगैरह समझ लिया अपने, खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। अब आओ By the middle of the 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely that plant could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. अब ये की फीचर था प्लांट। अब ये पूरी रिएक्शन, अभी तक क्या बोले अपन ने कि प्लांट कुछ तो भी ऐसी रिएक्शन कर रहा है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जिस रिएक्शन वो कार्बन वाटर जो जो जब प्रिस्ले ने क्या बताया, एनिमल और मीट जो अपना वो है बर्निंग कैंडल, वो दोनों मिलकर हवा से कोई तो भी चीज निकाल ले रहे, प्लांट वो चीज वापस डाल दिया, लेकिन क्या चीज निकाल रहा है क्या निकाल रहा है वो मालूम ही नहीं है ना, लेकिन उसने ऑक्सीजन को डिस्कवर कर दिया था। फिर बाद में अपने को नए जैन इंजन हाउस है, उन्होंने बोले वो रिलीज होने वाली चीज ऑक्सीजन है, ये बोल दिए। दो चीजें बोले थे उन्होंने, एक तो बोले थे ऑक्सीजन रिलीज होती है लाइट की प्रेजेंस में, यानी लाइट होंगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। दूसरी चीज बोले थे ग्रीन प्लांट ही, ग्रीन पार्ट ही वो हिस्सा है जहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, फोटोसिंथेसिस कर, ठीक है। फिर बाद में तो ये दो बात होगी। अब क्या करें, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि क्या क्या इस्तेमाल करके अपन क्या बनाए। लाइट के बारे में पता चल गया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, लाइट भी जरूरी है, तीनों, यानी पूरी प्रोसेस यहाँ पर आई मिड 19th में। तो इतना टेंशन नहीं लेना इसके बारे में, वो जनरल बात बोला। देखो बाय द मिड ऑफ द, यानी पूरी इतना जो थ्योरी जो पढ़े ना तुम, इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, सामने वाले भी मालूम है। वही एक्सपेरिमेंटल चीज है। मेन मकसद क्या है कि फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो तुमको समझना है। तो डीप में इसलिए पढ़ा रहा मैं कि भोले भटके से क्वेश्चन आ गया तो मोटा मोटा तुमने हर साइंटिस्ट ने जैसा पूरे कीवर्ड याद रखे ना, पी फॉर प्रिस्ले, पी फॉर वो, वैसा याद करो, ठीक है। लेकिन जब तुम पढ़ रहे तो सारी चीजों को डीप में लेके चलो ना, ठीक है। तो बोले बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी के बीच में, हाँ ये किसी ने, द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, मालूम पड़ गया था हमारे को ये होता है। अब मोटे मोटे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो उन्होंने काम करे उनके बारे में बताएंगे, अब छोटे छोटा काम करे तो उसके बारे में तो नहीं। तो बल्ब किसने बनाया अपने को मालूम है, लेकिन उसके बाद में जो मॉडिफिकेशन किसने किया, एलईडी लाइट किसने लाया, ये क्या मालूम, टेंशन नहीं ऐसा। तो वर नो नेम द क्या था वो, द की फीचर क्या है पूरी फोटोसिंथेसिस का, द प्लांट कुड यूज लाइट, प्लांट लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यूज लाइट टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट सॉरी देखो क्या करते, देखो सुनो क्या करते प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड लेते, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पहचान देंगे इसको, इसका नाम क्या है, जे की चेन। चल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वाटर लिए और सनलाइट लिए, सन से रोशनी आ गई, सन से रोशनी, ठीक है। और यहां से क्या बन गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, अब देखो बहुत सारे नाम है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है ना, और पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे नाम रहते हैं, स्टार्च, तो बहुत सारे कंफ्यूज करता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट बोले तो कैसे ग्रुप है बहुत बड़ा, जो भी जितने भी शुगर वगैरह रहते हैं ना सब, उन सबका नाम रहता है कार्बोहाइड्रेट। हाँ कार्बो बोले तो क्या रहता है अपना, कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रेट्स यानी कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। हाँ तो शुगर विथ वाटर उसकी केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन है। हाँ यानी देखो जितने भी शुगर है, सुनो जितने भी ग्लूकोज स्टार्च जो है ना सब उसमें कार्बोहाइड्रेट में है, एक बड़ी टर्म है कार्बोहाइड्रेट, समझे। नहीं वो लिपिड, प्रोटीन अलग चीज हो गई। ये जितने भी शुगर रहते हैं, जैसे अपन ने पढ़े अगर तुम डाइजेशन पढ़ते तो उसके अंदर रहता था अपने ग्लूकोज पढ़े, माल्टोज, सैकरोज, फ्रक्टोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। स्टार्च सब आगे देखो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट में फर्दर डिवाइड होता, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट उसका नाम ऐसा रहता। अब उसमें छोटे से लेकर बड़े तक के सब आ जाए, छोटे से बड़े तक के सब उसमें आए, समझ रहे हैं तुम बात। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा कि तुमने क्या बोले लोहे की चेन, हमने लोहे की बात कर दी, जैसे लोहा है मेरा फॉर एग्जाम्पल लोहा, अब तुमने सकली बनाए है ना, तो लोहे की चेन बोल रहा हूँ। अब देखो लोहे की चेन में जो वर्ड दिया ना मैंने कार्बोहाइड्रेट जैसा है, अब उसमें एक यूनिट वाला भी आ जाएगा, जो अपनी रहती है ना चेन रहती है, फिर जो सकली जो बांधते हैं अपन वो, तो उसमें एक यूनिट भी आ सकता है, इतनी बड़ी चेन आ सकती है, बहुत बड़ी चेन भी आ सकती है। तो लोहे की चेन कार्बोहाइड्रेट जैसा लोहे की चेन वाला काम है,
यानी उसमें एक ब्रॉड टर्म है, उसमें सब आ जाएंगे। जैसे अपन और एक एग्जांपल एनिमल पढ़ते हैं, तो एनिमल एक ब्रॉड टर्म है, उसमें सारे आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। फिर फर्दर और क्लासिफाइड होगा तो फिर उसमें एक 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 आएंगे। जैसे पॉलीसैकेराइड, देखो जनरली कंफ्यूज होता है इंसान पॉलीसैकेराइड में और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ी टर्म, कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ी टर्म। इन जनरल हम सबको कार्बोहाइड्रेट चिपका सकते हैं, ग्लूकोज को भी, फ्रक्टोज को भी, सुक्रोज को भी, सबको। प्रोटीन ही नहीं आएंगे। नहीं, प्रोटीन नहीं आएंगे, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए नहीं आएंगे ऐसे। हाँ नहीं, वो नहीं आएंगे, प्रोटीन नहीं आएगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट में देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो घर में शुगर खाते हैं ना, अपन शक्कर खाते हैं ना, वो सुक्रोज रहते हैं, ठीक है, टेबल शुगर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्टार्च, और उसके बाद में सेलुलोज, सेलुलोज नाम सुना है सेलुलोज का, प्लांट के अंदर। तो ये सारे आ गए कार्बोहाइड्रेट के अंदर। क्या बोले? नहीं, एटीपी वेटीपी इस पे नहीं है, एटीपी एक अलग कंपाउंड है। ग्लाइकोजन, बिल्कुल ग्लाइकोजन आ जाएगा इसका, तो तुम लिख लेते हैं। हाँ, तो ग्लूकोज से एटीपी निकल कर आती है, लेकिन एटीपी जो है ना वो एक अलग कंपाउंड है, वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं रहता अपने को। हाँ, वो अलग हो गया, उसको भी देखेंगे अपन। तो तुम इन व्यंजन सबसे पहले क्या देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ब्रॉड टर्म है। अब उसके बाद में आएगा पॉलीसैकेराइड का नंबर, क्या का नंबर? पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड यानी शुगर, सैकेराइड यानी शुगर। अब देखो तुम्हारे पास दो एग्जांपल है मोनो के, देखो मैं बताता हूँ मोनो, तुम नहीं लिख लेना, मोनोसैकेराइड में कौन आएंगे? सैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड में आएंगे कौन कौन? ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ये दो आएंगे मोनो में, ठीक है। डायसैकेराइड में आएगा अपना सुक्रोज, देखो ये मोनो हो गया ना। अब बस क्या करना है, डायसैकेराइड, डायसैकेराइड यानी जैसे ये एक एक यूनिट से बने चेन है ना अपनी, तो उसमें एक एक यूनिट जो रहता है ना चेन, सकली के जो एक यूनिट है वो ये है, समझो। अब अगर तुमने दो यूनिट की सकली बनाई, तुमने 2 यूनिट की सकली होती है ना हाथ में पहनने की, वो उनको बांधते कि उसको कैदियों को बांधते, उसमें 2 यूनिट रहते वैसे, तो उसको बोलेंगे डायसैकेराइड। अब हाँ, अब 2 से ज्यादा तो अपन पॉली बोल देते, ट्राई करते नहीं बोलते, डायसैकेराइड सुक्रोज। हाँ हाँ, नहीं माल्टोज इसमें है, नहीं माल्टोज भी इसमें है, बिल्कुल माल्टोज भी इसमें आएगा, सुक्रोज भी इसमें आएगा, और तुम्हारा इसमें वो भी आता है गैलेक्टोज, सुनेंगे गैलेक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, तो इसमें आता है। लैक्टोज दूध से मिलने वाली जो शुगर रहती है ना अपनी, तो ऐसा समझो वो 2 यूनिट की बनी हुई रहती है ऐसी। ग्लूकोज 1 यूनिट का, ऐसा एक गोल चेन रहेगी बस ऐसी, इसको बोलेंगे ग्लूकोज। फ्रक्टोज भी एक गोल चेन रहेगी, उसको बोलेंगे फ्रक्टोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट में, देखो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट। हाँ बिल्कुल बता रहा ना। तो देखो ये 2 एग्जांपल किसकी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनो की। डाई में क्या आएगा, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, सॉरी फ्रक्टोज नहीं, लैक्टोज और गैलेक्टोज। तुम्हारे डाइजेशन में थोड़ा दिया है, क्योंकि अपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ना है, नहीं है, देखो इसको निकालो, पेज नंबर कौन सा है? 263, देखो हाँ चलो देखो, ग्लूकोज दिख रहा है क्या? सबसे लास्ट का जो बड़ा सा जो दिख रहा है ना, इतना बड़ा, वो ये पीले वाला सबसे लास्ट में, हाँ उसमें एकदम लास्ट में देखो, जब रिएक्शन खत्म हो रही वहां पर दिख रहे जो स्टार्टिंग वाले है, जैसे देखो डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड को मत देखो, डाइपेप्टाइड यानी प्रोटीन, प्रोटीन के 2 यूनिट की मिल गया है ना। देखो माल्टोज, माल्टोज टूट रहा, उसके ऊपर माल्टेज एंजाइम डाल दे तो क्या में टूट रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हाँ, इसका मतलब क्या, देखो ग्लूकोज एक स्मॉल चेन है तुम्हारी, ये भी ग्लूकोज, ये दोनों जुड़कर क्या बना लिए, माल्टोज। जब ये टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अलग हो जाएंगे, समझ रहे बात? माल्टेज एंजाइम, जैसे प्रोटीज एंजाइम है ना अपनी, प्रोटीज उस तरीके से माल्टेज यानी माल्टोज को तोड़ने वाली एंजाइम माल्टेज। चलो उसके बाद में लैक्टोज, लैक्टोज कौन सी शुगर है, मिल्क शुगर बोलते, क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोज, मालूम ना है ना। तो लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर बोलते हैं लैक्टोज को, ठीक है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी क्या है, शुगर है तुम्हारी, देखो लैक्टोज दिख रहा है, नहीं गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है, बिल्कुल वो तो गैलेक्टोज मोनो है, देखो इसमें गैलेक्टोज भी लिख डालो तुम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये जाएंगे अपने को, इसके अलावा ज्यादा नहीं आते। तो क्या बोले अपने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और लास्ट में आएगा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। समझ में आ रही चीजें तुम्हारी को? थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट क्या को बोल रहे, फिर वो पॉली को बोल रहे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, सबको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, तुम हर किसी को बोल सकते हैं इसमें। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बोल सकते, सुक्रोज को भी कार्बोहाइड्रेट बोल सकते तुम, ठीक है। ये गैलेक्टोज, फ्रक्टोज को बोल सकते हैं। तो देखो ये तीनों क्या आ गए, एक सिंगल चेन वाला ऐसे, ठीक है, एक यूनिट वाले हो, कौन कौन, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये तीन ही तुमको सिंपली याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में डाई में देखो, सुक्रोज बोल दिए, माल्टोज और लैक्टोज, लैक्टोज मिल्क शुगर है अपनी,
तो मिल्क शुगर ये थी, इसका मतलब क्या रहती है, वो 2 यूनिट से बनी हुई रहती। मिल्क शुगर क्या रहती है, 2 यूनिट से बनी हुई रहती। चलो ये भी याद रख ली तुमने। अब उसके बाद में आएंगे पॉली। तो पॉली में तुमको 2 याद रखना है, स्टार्च, 3 याद, स्टार्च, सेलुलोज और तीसरा है ग्लाइकोजन। तो स्टार्च को क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च को क्या बोलेंगे, पॉली। तो ग्लूकोज को पॉली नहीं बोल सकते, मोनो। ग्लूकोज को मोनो नहीं बोला। हाँ, कार्बोहाइड्रेट हर किसी को बोल सकते हैं, लेकिन मोनो डाई ये नहीं बोल सकते। मोनो यही है 3, डाई में ये 3 याद रखो, और पॉली में 3 कौन से बोला, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। खत्म, लिख देता। चलो देखो ये भी डाई का लिख दिया ना। अब देखो पॉली में देख लो, पॉली बायोमोलिक्यूल में तो आएगा, लेकिन बार बार कंफ्यूज कर दी ना फिर टर्म। अरे यार वो ग्लूकोज क्या है, केमिस्ट्री नहीं पढ़े फिर। और एक पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में क्या देखो, स्टार्च, स्टार्च, उसके बाद बोलो क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या बोले, माल्टोज है और लैक्टोज है। क्या बोले, कुछ हुआ क्या, वीडियो पड़ गया, चलो ना। लैक्टोज, माल्टोज है, माल्टोज, देखो MALTOSE। इनको सबको अपन बस ग्लूकोज पे कार्बोहाइड्रेट में इतने हाँ बस अभी अपने को इतने याद करने हैं। आते तो बहुत सारे, अपने को क्या करने के लिए, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज है, लैक्टोज वो प्रोटीन रहती। देखो ये सारी शुगर, इसको तुम क्या कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट खाओ, तो कार्बोहाइड्रेट बड़ी ग्रुप है, उसमें सारे आते हैं। प्रोटीन एक बड़ा, जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट उस तरीके से प्रोटीन। एक फैट पढ़ेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, एक प्रोटीन पढ़ेंगे, एक न्यूक्लिक एसिड, 4 ही बड़े बड़े ग्रुप पढ़ना पड़ता। न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ 2 ही आते बड़े बड़े, एक डीएनए, आरएनए, फिर उसके टूटते रहते हैं, बड़ी चेन रहती है, उसको तोड़ के अपन अलग अलग नाम देते हैं। जैसे प्रोटीन क्या हो गई, प्रोटीन बोल तो बहुत बड़ी चेन का नाम है प्रोटीन। उसके फिर 2-3 हिस्से होते हैं, अलग अलग करो फिर उसको, फिर उसमें हर छोटी चेन को नाम दो, फिर उसको और नाम दो, ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल, कई इसमें टूटता ना। लेकिन देखो उसको, उसमें कैसा रहता है, लेकिन हर छोटे से यूनिट को प्रोटीन नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पर पॉलीसैकेराइड है ना, एकदम बड़ी चेन रहेंगी, उसी को पॉलीसैकेराइड बोलो। तो पॉलीसैकेराइड जैसा रहता प्रोटीन, यानी पॉलीसैकेराइड की भी 2-3 शक्लें लाओ ऐसी लंबी लंबी, उनको मिला दो फिर प्रोटीन बनती है ऐसा। तो उसमें से हर छोटी चेन को तुम प्रोटीन, हर यूनिट को प्रोटीन नहीं बोल सकते। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की खास बात है, हर यूनिट को तुम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स, बस अभी तुम ग्लूकोज के बारे में इतनी बात याद करो, पाएंगे ना तब उसको भी देख लेते हो। तो बायोमोलिक्यूल में तो और अच्छे से पढ़ेंगे जब। हाँ बिल्कुल, यस, एक यूनिट की चेन, वो डबल यूनिट की, और ये कई सारे ऐसे कई सारे मिलेंगे तो ये बनेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ठीक है, हो गया ना। तो बाद में तो अपने पास, हमारे पास है ना फोटो, ये काय को टेंशन ले रहे हैं इसका। अब देखो सुनो, चलिए अब ये भी क्लियर हो गया तुमको। तो यहाँ पर क्या बोलती है अपनी एनसीईआरटी, प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट। तो अपना कार्बोहाइड्रेट देखो, सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज जोड़ के प्लांट स्टोर करेगा। तो वो कौन सी फॉर्म में करेगा, स्टार्च की फॉर्म में करेंगे ना। अब सिंगल यूनिट जुड़ा के रखेंगे, हाँ तो बड़ी सी चेन बना के रखेंगे। पूरे को कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे, उसमें से हर यूनिट को कार्बोहाइड्रेट सबको बोल सकते हो। तो पॉली तक के जाएंगे अपना, कहाँ तक के जाएंगे, पॉलीसैकेराइड में क्या आएगा, ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो हमारी बॉडी में जो शुगर स्टोर होती है कौन सी फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन। प्लांट जो अपनी शुगर को, अपने खाने को स्टोर करता है, अपनी शक्कर को सेलुलोज की फॉर्म में नहीं, हाँ सेलुलोज तो उसके सेल वॉल बनाने के लिए करता हूँ, स्टार्च की फॉर्म में करता। हाँ अपन क्या, अपनी बॉडी क्या करती, फिर उसको स्टार्च को तोड़ती एक सिंगल यूनिट में, फिर वो खाती, फिर उस अमाइनो एसिड को भी तोड़ डालती, सॉरी, फिर उस जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ना, सबसे छोटा मॉलिक्यूल स्टार्च का ग्लूकोज। अब तुमने शकली बनाए, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, किसकी शकली बनाए तुमने, कांच की बनाए या फिर तुमने लोहे की बनाए, पीतल की बनाए, तांबे की बनाए, ये भी तो मैटर करता ना। जरूरी थोड़ी कि हर शकली, जैसे ग्लूकोज, मैंने क्या बोला तुमको, ग्लूकोज एक रिंग जैसी है। अब वो रिंग तो है, लेकिन किसकी रिंग बनी हुई है ये भी तो मैटर करता ना। ग्लूकोज एक अलग रिंग है, फ्रक्टोज एक अलग रिंग है, क्या ग्लूकोज एक अलग रिंग, फ्रक्टोज एक अलग रिंग और गैलेक्टोज एक अलग रिंग। तो डिफरेंट मत जाओ, तुमको समझ में आया तक क्या। चलो, तो अपन ने क्या बोले, कार्बोहाइड्रेट बनाते, ठीक है ना, वो कुछ भी बनता हूँ। तो स्पेशली जब ये रिएक्शन होती है ना, देखो ये वाली कौन सी, CO2 प्लस वाटर
प्लस लाइट एनर्जी, ठीक है, अपन एच न्यू लिख दे इसको, ठीक है, लाइट एनर्जी। देखी क्यों यहाँ से लेकिन मतलब CO2 तो एटमॉस्फेयर से लेगा ना वो, CO2 और लाइट साथ में ले लेगा। हाँ, वाटर भी उसको जमीन से मिल जाएगा वाटर, हाँ CO2 और लाइट साथ में ले जाएंगे बिल्कुल। लाइट तो ऊपर से पड़ ही रही, देखो लाइट ऊपर से पड़ रही है, CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर उसको रूट से मिल रहा है, तीनों को मिलाया मिक्सचर करके बना दिया ग्लूकोज। क्या बनाया? तो ग्लूकोज तो एक कार्बोहाइड्रेट आता ना, इसलिए उसने इन जनरल ग्लूकोज ना बोल के कार्बोहाइड्रेट दिया। फिर बाद में यही ग्लूकोज, ऐसे देखो ये ग्लूकोज की एक चेन है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तुमने जुड़ा है इसको, जुड़ाकर बहुत लंबी चेन बना दी, इसमें कुछ ब्रांचिंग भी हो गई ऐसी ऐसी, तो पूरी ऐसी लंबी चेन बनाया तुमने, अलग ही स्ट्रक्चर इसका, इसको बोलते हैं अपन स्टार्च, बहुत बड़ी स्टार्च। हाँ नहीं प्रोटीन ही ना, प्रोटीन का मसला अलग है, प्रोटीन अलग। स्टार्च जो है ना अपना, देखो ये एक चेन थी तुम्हारी, एक रिंग ली तुमने, एक सकली का एक पॉइंट लिए। अब तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे दुकान वाला है तो उसको लोहा स्टोर करके रखना है, फिर कुछ भी स्टोर करके रखना है, तो सिंगल छोटे छोटे यूनिट में करता है स्टोर, लंबी से चेन बना लेगा, स्टोर करके रख डालेगा। मतलब ग्लूकोज बड़ी-बड़ी चेनों की पॉली वो बन जाएगी। जैसे अपने को थोड़ा पैसे स्टोर करना है, अपन चिल्लर में स्टोर करके रखते हैं नहीं, बड़े बड़े नोटा बना ले 2000 के, अब तुम्हारे पास समझ लो 2-3 कोटी आ गए, तो तुम क्या करेंगे, चिल्लर रखेंगे भर के, एक रूम तो तुम्हारा उसमें लग जाएगा, फिर तुम एक आधा कमरा बनाएंगे, अच्छे से तलघर बनाएंगे, बढ़िया से तिजोरी बनाएंगे, बड़े बड़े 2000 के नोट डाल देंगे अंदर। तो काला धन निकल रहा था, तो इसी चक्कर में तो निकल रहा था पूरा, है ना। कि लोगों ने क्या करेंगे, जिनके पास बहुत पैसा होगा उन्हें कन्वर्ट करेंगे बड़े पैसे में, रख देंगे स्टोर करके, काला धन का सफेद धन निकल गया पूरा उसमें। तो चलो वो छोड़ो बात, तो ऐसा है, तो वो प्लांट को भी सोचता है कि प्लांट भी अपना काला धन ऐसा स्टोर करके रखता है बड़े बड़े चीज में, ग्लूकोज में नहीं बनाता ग्लूकोज, शुरुआत तो वहीं से होगी ना, शुरुआत 1 रुपए से होगी उसकी, लेकिन जब उसको स्टोर करके रखने का होगा तो इतनी जगह थोड़ी हटेगा स्टोर कर, बढ़िया से बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, स्टोर करके रखते हैं, समझ रहे हो। चलो ऐसा ठीक है, तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रोटीन से, याद रखना, ये पूरी अलग ही है। ऐसा मैं तो शक्कर है, ये शक्कर है, सारों को शक्कर बोलते हो, चलो इन सबको क्या बोलते हो, शक्कर तो मालूम है तुम्हारे को, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। हाँ शक्कर तो मालूम है, शक्कर बिल्कुल शक्कर मालूम है, शक्कर एक अपना प्रोटीन, फैट चर्बी तो मालूम है, फैट को चर्बी बोलते हैं, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को, तो वो तो अलग ही होगा ना काम, वो शक्कर में आएगा क्या नहीं आएगा, प्रोटीन जो बिल्डर खाते वो आएगा क्या, शक्कर में नहीं आएगा, वो एक अलग काम हो गया। तो ऐसा बोला अपन, कार्बोहाइड्रेट को शक्कर बोलते, इसको प्रोटीन बोलते थे जो बिल्डर खाते, फैट चर्बी अपने को मालूम ही है, और एक क्या बोलिए मैंने, नहीं न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, वो एक अलग ही दुनिया होगी। न्यूक्लिक हम तो सब खाते हैं, चारों चीजें खाते हैं। अगर तुमने कोई प्लांट खाया तो उसके सेल नहीं है क्या, उसको सेल में डीएनए नहीं है क्या, खाते हैं सब, हमको सब चलता है, इन चारों में सब खा सकते हैं, फैट भी खाते, कार्बोहाइड्रेट भी खाते, न्यूक्लिक एसिड भी खाते, प्रोटीन भी खाते। तो प्रोटीन जाती रहती है, बेटर करता ना, वेरी करता ना, तो मीट खा रहे, गोश्त खा रहे, तो उसमें चर्बी जाती रहेंगी, प्रोटीन जाती रहेंगी, है ना, कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद में दूसरा क्या बोले अपने, न्यूक्लिक एसिड तो हर सेल में है, वो तो रहेंगे ऐसा, तो मैटर करते। चलो छोड़ो उसको, अपनी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं अभी, वो बहुत डीप में चले गए, खतरनाक। तो तुमको समझ, ये 4 बड़ी बड़ी ब्रांचेस है, एक बिल्डर खाते वो, एक अपनी शक्कर, एक चर्बी, और एक क्या बोले अपने, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, ठीक। तो नेमली दैट प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। तो क्या हुआ रिएक्शन में, क्या बना, ग्लूकोज, क्या बना, समझ में आ गई, रिएक्शन सिंपल है, कार्बन प्लस वाटर मिलाकर ग्लूकोज बना दी। तो रिएक्शन में इस सबक में तुमको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, छोटी मोटी रिएक्शन पे बस जनरल याद करना है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़े मैं तो बताऊंगा तो पूरा इसमें, लेकिन जिनको समझ नहीं समझ में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा, तो रिएक्शन पे टेंशन मत लो, दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस, ठीक है। चलो, the empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organisms were then understood as। फिर बाद में क्या समझ में आया हमारे को, यार देखो ग्लूकोज जो रहता है, ग्लूकोज अगर अपन एक यूनिट में बात करें तो देखो पूरी प्रोसेस कैसे लेंगे, सी ये ले लेंगे अपन, है ना, वाटर ले लेंगे, और इसे ग्लूकोज कितने बनेंगे, देखो 12 बनेंगे, C6H12O6, ये ग्लूकोज बना। अब इतने ग्लूकोज देखो, वाटर देखो, इससे क्या क्या आएगा, देखो ये अगर तुम्हारा CO2 है तो इसमें क्या क्या दिया होगा तुम्हारे अंदर से, इसमें क्या क्या दिख रहा है तुम पढ़ो, इतना तो मालूम, ये कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाँ देखो, हाँ वो तो है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आया, देखो समझ, कार्बन देखो, तुमने केमिस्ट्री वाले तुम जरा समझ रहा हूँ, तुमको मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन 2 चीजें दिख रही है, और ये है अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन दूर से भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा,
तो लाना पड़ेगा ना फिर अपने को, तो हम वो लाएंगे वाटर से इंट्रोड्यूस। तो देखो 6 कार्बन तो यहाँ से आने वाले, वाटर का फॉर्मूला रहता है H2O, सिंपल। तो इसमें कहीं पर भी कार्बन नहीं है, तो कार्बन पूरे के पूरे जितने भी आए होंगे वो CO2 से आए होंगे, और CO2 को तुमको 6 ही लेना पड़ेगा। तुमने कम ज्यादा करे ऑक्सीजन के चक्कर में ही पड़ना है। देखो कार्बन यहाँ पर तुम इसका फॉर्मूला याद कर लो, C6H12 उससे काम में आएंगे, ठीक है। तो तुमने इसका फॉर्मूला याद कर लिया। अब तुमको मालूम है यहाँ पर कार्बन कितने, 6। कार्बन जब भी आएंगे सिर्फ और सिर्फ CO2 से आएंगे, और CO2 को हम तोड़ ताड़ के नहीं ले सकते, ऐसे नहीं ले सकते कार्बन उठा के डायरेक्ट ले लिए, नहीं। CO2 को हमेशा तुमको CO2 के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। तो कार्बन यहाँ देखेंगे तुम 6 है क्या, तुम बोलेंगे 6 CO2 ले लो, क्या करेंगे तुम 6 CO2 ले लो, हो गया तुम्हारा काम इतना बैलेंस। अब देखो वाटर, एक जनरल बैलेंसिंग बता रहा मैं कैसे करना है। अब देखो ऑक्सीजन का तो किधर से भी देखो, ऑक्सीजन दोनों में है ना, ऑक्सीजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन को छोड़ दो। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे। इतना समझ में आया तुम्हारे को कि कार्बन सिर्फ यहां से आ सकता, इसलिए जितने कार्बन यहां दिख रहे CO2 उतने ले लो, 6 दिख रहे कार्बन, 6 CO2 ले लो तुम, बैलेंस हो गई। अब देखो तुम हाइड्रोजन पर आ गए, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 12। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तुम देखो हाइड्रोजन तो इससे आ ही नहीं सकते, तो 12 हाइड्रोजन है तुम्हारे को, एक में 2 है, तो कितने लेना पड़ेंगे, 6। तो तुम ले लीजिए 6, है ना। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, देखो यहाँ से कितने मिले तुम्हारे को, कितने मिल रहे, देखो एक मॉलिक्यूल में 2 है नहीं है, तो अगर तुम ऐसे 6 मॉलिक्यूल लेंगे कितने, 12। और देखो ये इसमें कितने, एक में 1 है, तो देखो ये 12 ऑक्सीजन हो गए तुम्हारे। अब इसमें कितने, 6, तो इसको 6 को ऐड कर लो, टोटल कितने हो जा रहे हैं, 18 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एटम कितने हो रहे, 18। और अभी तुमने कितने लिए, 12, तो 6 का लोचा आ जा रहा है खतरनाक। तो फिर तुम क्या करेंगे, एक काम करो, बैलेंसिंग तो हो रही नहीं, काम तो जम रहा नहीं कुछ भी, तो वाटर थोड़ा बढ़ा देंगे। मसला किसका आ रहा, कार्बन का नहीं आ रहा, कार्बन का टेंशन ही नहीं, ये हाइड्रोजन का भी मसला नहीं आ रहा, मसला आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं अपन, वाटर को 6 और ऐड ले लेते, वाटर को 6 मॉलिक्यूल और ऐड कर लेते हैं। अब देखो वाटर की 6 मॉलिक्यूल ऐड करके देखो क्या होता है। अभी कितने लिए थे अपन ने, 6 लिए थे ना, तो अपना एक हिसाब से कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन का काम अटा गया बहुत खतरनाक। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम भी सुनो, अरे तुमको समझ में आएगा इसका मतलब, टेंशन नहीं ले लेगा, हाँ वही बोल रहा मैं। अब देखो तो देखो सुनो, तुमने सोच लिया, मैंने नहीं बोले केमिस्ट्री वाले को बोलने को, तो तुम केमिस्ट्री वाले ने अपना काम ही नहीं, ऐसा नहीं बोला मैं, तुम देखो गौर से, लेकिन तुमको थोड़ा समझ में आता ना ये देश है ना। अभी जिन्होंने देखी नहीं केमिस्ट्री मालूम नहीं, तुमको थोड़ा डीप में देखना पड़ेगा, तुम भी देखो। चलो यहाँ नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ पर आगे बढ़ो नीचे, ठीक है। देखो 6 कार्बन ले लिए, वाटर ले लिए, तो समझ में आना इतना तुम्हारे को, ठीक है। अब देखो तुमने ले लिए 6 वाटर, यहाँ पर लेकिन 12 है, तो तुमको कमी पड़ रही है ना, तो तुम क्या करेंगे, 6 वाटर और ऐड कर दो, 6 वाटर और ऐड करें तो क्या होने वाला है बोलो। देखो ये चेंज नहीं होता मॉलिक्यूल फॉर्मूला, ये जो था वो है और वही रहने वाला, ये चेंज नहीं होगा और ये भी नहीं चेंज होगा। खेल खेलना है इससे, मैं डबल बताऊंगा प्रोसेस तुम्हारे को, सिंपल समझा अभी। देखो तुमने क्या करा, 6 वाटर और ऐड करने की कोशिश करे, तो अब बोलो, अब इधर साइड में कितने हो गए वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर कितने हो गए, 12 हो गए बिल्कुल। देखो और हाइड्रोजन वाटर कितने हो जा रहे, हाइड्रोजन कितने हो रहे, 24, कितने हो जा रहे, 24 हाइड्रोजन हो जा रहे हैं। तुमने यहाँ कितने यूज करे, 12। तो अगर तुम 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर रिलीज कर देते, देखो क्या करते तुम, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ रिलीज कर देते, 6H12 कितना, H2O। तो अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन का मसला आ रहा था ना अपना, अब देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बराबर हो गए और हाइड्रोजन बराबर नहीं, अभी कहाँ बराबर हुए, नहीं नहीं, हाँ चलो अभी और कुछ ना कुछ लेना बाकी। देखो ये तो यहाँ के निकले ना, देखो वाटर जो लिए थे वो एलईडीज निकाल ली तुमने, मसला किसका रहा था, ऑक्सीजन का रहा था ना, मसला किसका आ रहा था, ऑक्सीजन का रहा था। कितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा पड़ रहे थे अपने को, 12, टोटल ऑक्सीजन कितने हो रहे थे, 18, टोटल कितने हो रहे थे, 18, निकल रहे थे कितने से, 6, तो कितने का लोचा आ रहा था, 12 का आ रहा था ना मेरे भाई, 12 का लोचा आ रहा था ना। तो तुम क्या करो, सिंपल देखो तुम क्या करो, 6 वाटर 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव कर दो यहाँ पर, 6O2। देखो 18 ऑक्सीजन एटम है तुम्हारे पास टोटल, जिसमें से तुमने क्या करे 6 यहाँ पर यूज कर लिए, और ये कितने हुए, 6 से 12। एक तो रख लेना पड़ता है या फिर थोड़ा केमिस्ट्री समझना पड़ता है, ठीक है। तो 2 तुम्हारे पास इसकी है। देखो एक मतलब और डबल से बताता कैसा क्या करना है तुम्हें। अब इसमें भी बहुत यानी ज्यादा कॉम्प्लिकेट काम हुआ है, यानी तुमको एज इट इज रिएक्शन याद करना पड़ सकता है, लेकिन पूछता नहीं। 6 तो है वो, लेकिन
तुमको रिएक्शन में समझा था अच्छे से, लेकिन एट द लास्ट तुमको याद करना पड़ेगा, फिर तुम छोड़ सकते हो। ऐसा रिएक्शन पूछता नहीं, इतने नहीं कि डायरेक्ट पूछ डालेंगे तुम्हारे रिएक्शन। बाद में बता दोगे, देख ही लो ना अभी अच्छे से, बढ़िया समझ में आता है। देखो क्या बोला मैंने तुमको, देखो यूज क्या क्या करना है, सिंपली समझो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उसे तुमको ग्लूकोज बनाना है, C6O6। तो मैंने तुमको दो बातें याद रखो, मैंने क्या बोला कि जो कार्बन, सॉरी O6, ठीक है, कार्बन जो आया होगा वो कहाँ से आऊंगा, CO2 से। हाइड्रोजन जब भी आएगा वो आएगा वाटर से, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, पहले उन्होंने गलत इक्वेशन लिखे फिर सही करे, तो इतने लोग समझ रहे तुम। देखो क्या क्या गलती करे बताता हूँ। तो मैंने तुमको एक सिंपल बोला, कार्बन जब भी आया किससे आया बोलो, तब बोलो किससे आया कार्बन, CO2। तो ये मॉलिक्यूल तुम्हारा फिक्स रखना, तुमको ये बनाना है ना, इसको फिक्स ही रखो। तो बोलो कितने कार्बन है, तो कितने लेना पड़ेगा CO2, 6। कितने लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा ना। तो CO2 तुमने 6 ले लिए, खत्म कर दो, समझ में आया तुम्हारे यहाँ तक काम। अब देखो, अब बोलो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, कहाँ से आएंगे, तो कितने लेना पड़ेगा वाटर, देखो सुनो 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 सुनो, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, कितने, 2। तुमको यहाँ हाइड्रोजन होना, वाटर मॉलिक्यूल होना 12, कितने होना, हाइड्रोजन 12 होना ना तुमको। तो देखो 12 हाइड्रोजन के लिए ऐसे कितने लेना पड़ेगा, अब समझ में आ रहा है। 12 हाइड्रोजन ऐसे वाटर मॉलिक्यूल कितने, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन दे रहा, तो 2 कितने देंगे, 3 कितने देंगे, 4 कितने देंगे, 8, तो 5 कितने देंगे, 6 कितने देंगे, चलिए 12 के, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल ले लो। आई बात समझ। यहाँ पर तुम्हारी केमिकल रिएक्शन इधर साइड की तो बैलेंस हो गई, अब तो काम टेंशन नहीं है। लेकिन अब एक चीज बची लास्ट में, ऑक्सीजन। देखो पहले अपन ने कार्बन देखे, फिर हाइड्रोजन देखे, अब देखो क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में कॉमन था ना, इसलिए इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है में, बिल्कुल जो कॉमन है उसको एकदम लास्ट में बैलेंस करने की कोशिश करो। तो बोलो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन देख रहे तुम्हारे को, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक है, तो यहाँ पर एक ले लिया तुमने यहाँ से, ठीक है, तो 6, तो टोटल 6 हो जाएंगे यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन। और यहाँ बोल कितने, एक में 2 है तो 12, 12 6 कितने हो रहे, तो 18 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कितने हो रहे, 18 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो तुम्हारे यहाँ पर कितने यूज है, लेकिन अभी 6 यूज है, तो 12 का फर्क आ रहा है ना। तो एक काम करो ना, फिर ऑक्सीजन का नाम सुनेंगे तुमने O2 करके, इसका नाम सुनेंगे, देखिए क्या इसको, तो इसमें कितने एटम रहते हैं, देखे नहीं, चलो इसमें कितने एटम रहते हैं, 2 रहते हैं ना। तो तुम्हारे, अब देखो अगर मैं इसको तुम्हारे 12 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहते ना, देखो 12 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहते एटम है ना, तो मैं अगर इसको 6 O2 बना दूं काम में आएगी ना। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं अपन, 6 O2 रिलीज, तो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर बॉन्ड बना लेंगे आपस हाँ बिल्कुल, नहीं 12 ऑक्सीजन बच गए थे ना, देखो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन बच गए, फॉर एग्जांपल 12 कितने बच गए, 12। तो 12 क्या करेंगे, एक काम करो, बोलते अपन जुड़ जुड़ के O2 बना लेंगे, तो अपने अपना अपन भी लिख डालेंगे अपना अपना जन, छोड़ो इन दोनों ने, कार्बन ने और हाइड्रोजन को बोलेगा तुम तुम्हारा देखो हमारा काम हो गया, हमने को जो बनाने अपन ने बना लिए, अब तुम तुम्हारा देखते हो। तो ऑक्सीजन ऐसा बोले, बेटा मेरे को तो तुमको मालूम ही नहीं, बोले मैं क्या हूँ, सबसे क्रूशियल एलिमेंट ऑक्सीजन, मैं हूँ तो दुनिया है, बोले मेरा जो तुम बन रहे, ऐसा बोलकर उसने, ठीक है बोले कोई बात नहीं टेंशन मत लो, तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तो उन्होंने बना लिए ऑक्सीजन। तो ये जनरल इक्वेशन सबने सोचकर दिए थे, लेकिन ये गलत है। अभी बैलेंसिंग ठीक है, फिर गलत, ठीक है। तो ये सीखे तो सही ना तुम, बैलेंसिंग का तरीका यही है, केमिस्ट्री में बैलेंसिंग का तरीका यही है, इसी तरीके से बैलेंस देखो। अगर तुम ये नहीं सीखते तो फिर आगे तुमको सही वाली समझ में नहीं आती कि क्यों सही है करके, है। तो ये था इक्वेशन तुम्हारा, तो पहले सीख गए ना तुम, तो मैटर रखता ना वो। देखो क्या बात रहती है, देखो एक तो रहता है कि तुमने केमिस्ट्री पढ़ने बोल देना कि जाओ, समझ में नहीं आ सकता रट डालो या फिर छोड़ दो, एक है, लेकिन फिर भी समझ में आई ना तुम्हारे, ये कमाल की बात है। तो आ रहे अभी अपन ने सिर्फ पहली रिएक्शन, देखो पहली रिएक्शन से एज इट इज जैसे लिखे थे वैसे लिखी हुई है यहाँ पर, वो बताता मैं क्या है। लोचा देखो यहाँ पर, जो देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखी है कौन सी वाली, देखो यहाँ पर O2 निकलते दिखा ना, यहाँ पर जो दिख रहा नहीं है। अब उसने क्या करा, वो लोचा भी सिखाता, देखो उसने क्या करा, इसको एक कार्बन मानो, सिर्फ एक, देखो पूरी रिएक्शन को तुम 6 से डिवाइड करो, सुनो तुम पूछ रहे ना, देखो सुनो, पूरी रिएक्शन को तुम 6 से डिवाइड करो, कैसे करेंगे 6 से, अब 6 से डिवाइड करो इसको, तो कितने बन जाएंगे, डिवीजन मालूम है क्या बोलते, डिवाइड करना है, 6 को 6 से डिवाइड करे, जवाब कितना आता अपना 1, बढ़िया, चलो तो 1 CO2 हो गया। अब इसको भी करो 6 से डिवाइड, 1 H2O, क्या बात है। अब इसको भी करो 6 से, अब 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो, हाँ C, देखो कार्बन 6 तो डिवाइड में 6 1 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 12 है, अरे वाह क्या बात है, इसको भी करो डिवाइड दोबारा 6 से,
इसको भी करो ना ऑक्सीजन को। देखो आ रहा है क्या, चमक रहा है क्या? अरे क्या बात, चमक गया, चलो चमकता हूँ, समझा? हाँ ऐसा फोटो क्या ले रहे हैं ना, अपना वीडियो इतनी बड़ी। हाँ चलो ठीक है, समझा ना? ऐसा 6 डिवाइड करके डिवीजन भी सीख गए थे भाई, बहुत कुछ सिखाती थी बायोलॉजी। ठीक है चलो यार, क्या बोले अपने, देखो अब यहाँ पर बोले उसने ये, इसने अब ऐसे चला, अब मालूम है बायोलॉजी का बच्चा है, सिंपल सिंपल देना था, लेकिन वो तो ऐसा समझ के बता केमिस्ट्री में पीएचडी कर लिया करके हमारे भाई ने, है ना? तो उसने दिया एकदम कॉम्प्लिकेटेड एम्पेरिकल फार्मूला, यानी किसी भी फार्मूला एकदम अपनी चेन है, तो चेन का जो सबसे छोटा यूनिट रहता है ना, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। मैं बोला तुम्हारी जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे तुमको वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुम्हारे को? चेक्स दिख रहे हैं, चेक्स दिख रहे हैं, चेक्स वो, तो उसमें चेक्स में सबसे छोटी यूनिट जो रहती है ना, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। यानी किसी भी चीज को हम तोड़ेंगे तो उसकी सबसे छोटी यूनिट, जैसे दीवार है तो दीवार की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? ईंट, तो ईंट उसका एम्पेरिकल फार्मूला। दीवार का क्या हो गया? ईंट, ईंट से तो जुड़ जुड़ के पूरी दीवार बनी ना, तो जिससे जुड़ जुड़ कर पूरा मॉलिक्यूल बनता है उसकी एम्पेरिकल फार्मूला। देखो ये है सी, वो कुछ पूछता नहीं, इसमें तो कुछ नहीं पूछता तुम्हारे को। CH2O, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्लूकोज बन जाएगा ना मेरा। तो इसी ऐसे 6 ले लूं मैं, देखो CH2O 1 2 3 4 5 6 ले लूं, तो उससे क्या बन गया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या होगा फिर? एम्पेरिकल फार्मूला। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की सबसे छोटी यूनिट, जैसे दीवार की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट, तो ईंट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दीवार। एज इट इज ये जो है एम्पेरिकल फार्मूला है किसका? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज। तो वो काम की बात नहीं है अपने, वो समझ में, हर चीज तुमको समझ में आती थी, मैटर करता है। ठीक है, काम की बात क्या है नहीं है, तुमको सिंपल रिएक्शन में इतना ध्यान नहीं देना है, फिर से बोल रहा मैं, लेकिन तुम बोलेंगे भाई पढ़ा समझ में नहीं आ रहा, इनको नहीं आता, मैं तो अपने को क्या बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए बता दिया तुम्हारे को। बोर तो नहीं हुए रिएक्शन में? समझ में आया ना? बढ़िया, चलो अब आ जाओ, मजा आया ना? चलो तो बोले देखो द एम्पेरिकल इक्वेशन, यानी एम्पेरिकल दिया उसने, अब उसने पूरा इक्वेशन नहीं दिया, मैंने तुमको पहले पूरा इक्वेशन सिखाया, अब डायरेक्ट एम्पेरिकल बता देता यार डालो, तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, उसने दिया भाई, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़े फील लेने के लिए समझो ऐसा, अपने को भी टेंशन नहीं लेना है उसका, और पूछता भी नहीं वैसा। द एम्पेरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वाज देन अंडरस्टूड एज, क्या बोला उसने? जो अपन ने करे वही करा, लेकिन डायरेक्ट दे दिया। अब अपने को तो ये नहीं मालूम ग्लूकोज कैसा बनता है, एम्पेरिकल तो बहुत खतरनाक चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री की चीज है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब तुमको समझ में आया एम्पेरिकल रिएक्शन भी कैसी है वो। वेयर CH2O रिप्रेजेंट द कार्बोहाइड्रेट, तो ये छोटी सी यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर दी? कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट कर दी। कार्बन क्या हाइड्रेट, देखो C है, मैंने क्या बोला तुमको? कार्बो यानी व्हाट? कार्बन। हाइड्रेट यानी वाटर, केमिस्ट्री में क्या है? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं और हाइड्रेशन बोलते हैं। तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेट हो गया है ना, ORS पी के नहीं, ओरल रिहाइड्रेशन, सुने ना? तो रिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन यूज करते हैं अपन वाटर के लिए, पानी डाल देना यानी हाइड्रेट कर देना, पानी निकल गया डिहाइड्रेशन है ना, डायरिया में बोलते डिहाइड्रेशन हो जाता करके, पानी सूख जाता बॉडी में का निकल जाता है ना, तो हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो मतलब कार्बन के साथ तुम ऐड कर रहे हैं वाटर, कार्बन के साथ में वाटर ऐड कर रहे हो, CH2, तो क्या बन रहा है फिर? कार्बन का हाइड्रेट। क्या बन रहा है? कार्बन का हाइड्रेट। तो ये ऐसा बोलने के लिए, समझाने के लिए ऐसा है, लेकिन चलो ठीक है। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला सबसे छोटा यूनिट है उसका। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन हाँ और वाटर। तो देखो अब आगे बोला, एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर। ग्लूकोज क्या बोलते हैं? एक 6 कार्बन, फॉर्मूला C6H12O6। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was then made by microbiologists। देखो कौन से लोग क्या क्या काम कर ले, अब हजरत क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करने वाले, बैक्टीरिया वायरस पे स्टडी करने वाला कौन है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जिसका नाम क्या है? नाम नील, देखो कॉर्नेलियस वैन नील, वैन नील नाम है उसका ना, तो पूरा नाम नहीं इसका, वैन नील बोल के चले देंगे वो, ठीक है? वैन नील। तो नील साहब ने क्या करे? हु बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ पर्पल, तो नीले बैक्टीरिया, नील ने नीले बैक्टीरिया पे काम करे और कुछ ना कुछ स्पेशल निकाल के लाया है ना, तो नील ने नीले बैक्टीरिया से कुछ ना कुछ अपने लिए माइलस्टोन नील निकाल के ला ली। ठीक, माइलस्टोन यानी उसका मतलब होता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, कोहिनूर हीरा समझो, पूरा फोटोसिंथेसिस का कोहिनूर हीरा किसने निकाल के लाया? इसने। माइलस्टोन यानी मील का पत्थर को बोलते हैं, माइल क्या को बोलते हैं? मील, एक मील 2 मील है ना,
उसको बोलते हैं माइल, और स्टोन बोलते हैं पत्थर को। माइल चलते तो 1 मील चलना, 2 मील चलना, 3 मील चलने के बाद में जो अपनी नमाज है क्या बोलेंगे उसको, सफर की नमाज, जो नमाज अपन सफर में आ जाते हैं 3 मील चलने के बाद में, सुने नहीं, 3 मील के बाद में अपने को पूरी नमाज नहीं पढ़ना पड़ता, 2 ही रकात पढ़ना पड़ता फर्ज, तो वो बोलते हैं माइल, मील। क्यों बोला, अबाउट कितने किलोमीटर का होता, कितने किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का ऐसा कुछ होता है माइल, है ना। तो वो छोड़ो, उसका दिक्कत मत लो तुम। माइल बोले तो गिनने की यूनिट है, पहले बोलते थे 1 मील चला, 2 मील चला, 3 मील चला, ऐसा बोलते, ठीक है। तो माइल्स तो नहीं, मील का पत्थर, क्या बोलते हैं उसको, मील का पत्थर, यानी बहुत कीमती चीज निकाल गया, इतना समझे तुम, बहुत कीमती चीज निकाल के डालिए, खत्म। चलो, a milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius Van Niel in 1897 to 1985, who based on his studies of purple। तो नील ने क्या करा, नीले चीज पर, पर्पल नीले को बोलते ना, पर्पल अपन नीला बोलेंगे, अपनी मर्जी है। चलो ठीक है, तो नीले ने क्या करा, नील ने नीली चीज पे निकालेगा, एंड ग्रीन बैक्टीरिया, और कौन सा था, ग्रीन बैक्टीरिया, तो नीला और पर्पल, ठीक है। चलो, तो demonstrated that the photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। This can be expressed by, अब देखो ये लाइन है ना, देखो, demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction। उन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस बगैर लाइट के हो ही नहीं सकती। ये बात पढ़ना है, ये पूछ सकते हैं तुमसे, जो लाइन दिया ना, ये रिएक्शन कुछ नहीं, ठीक है ना। तो पर्पल बैक्टीरिया पे तो करी ना पुण्य, हम नहीं बोलते उसको, लेकिन अपन क्या बोलेंगे उसको, हाँ, अपने लिए नीला हो, ठीक है। चलो, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, बगैर लाइट के नहीं हो सकती, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल oxidable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। क्या बोला, देखो, अब ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड बोले तो जो खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहता है, ये वो सारी चीजें हैं, ठीक है ना। देखो, CO2 है तुम्हारा, क्या है, CO2। तो एक बात याद रखो कि हाइड्रोजन का एडिशन, किसी चीज में हाइड्रोजन घुसा देना, किसी चीज में हाइड्रोजन घुसा देना, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और रिमूव ऑक्सीजन।